हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। वो सारे एस्पिरेंट्स जो गेट क्रैक करके आईआईटीज और आईआईएससी के एडमिशन पैनल से गुजर रहे हैं, जिसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है। आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तक, अगर आपने एक दो इंटरव्यू फेस किया होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो डेफिनेटली आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन सा पार्ट जो है वो आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। एक कोरा में एक आईडी जिसपे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव द्वारा दिया गया है, आपने उसको भी पढ़ा होगा और उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया लगा होगा। उन्होंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो इंटरव्यू पैनल पे पिछले 3 साल से बैठे हुए उन्होंने जो देखा कि एक एस्पिरेंट्स में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक्चुअली में आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज जो आपको चाहिए ताकि आप प्रॉपरली अपने एमटेक को परस्यू कर सके या फिर अपने रिसर्च को परस्यू कर सके। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये पार्ट मिसिंग है, और इसका रीज़न भी उन्होंने अपने उस कोरा आईडी में बताया है, उस जर्नल में जो उन्होंने लिखा है, और उसके साथ साथ रीज़न भी बताया है और रेमेडी या फिर सॉल्यूशन भी बताया है। आई होप कि आपने उसको पढ़ा होगा। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। पॉइंट्स ये है कि अगर आप आईआईटी में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू से गुजरना है, तो आपकी कोई भी रैंक हो, उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि 1 से लेके 10th रैंक तक के स्टूडेंट्स को भी बेसिक कंसेप्ट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। रीज़न ये है कि जब वो एमटेक के लिए गेट की तैयारी करते हैं तो उस गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यू से रिफ़र करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली सभी का एम ये होता है कि राइट नाउ आपका एम अगर गेट को प्रॉपरली क्रैक करना है तो उससे रिलेटेड स्टफ्स कोई भी इंस्टीट्यूट्स आपसे शेयर करता है, और वो स्टेप्स वो पार्ट आपका लेती है जहाँ पे आपको शॉर्टकट्स बताया जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेटर यूज़, इन सभी पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस करना है। नो डाउट इन सब को फॉलो करके आपका गेट रैंक बहुत अच्छा आ जाता है और आप प्रॉपरली एक अच्छे रैंक और स्कोर के साथ गेट को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या जिन इंस्टीट्यूट्स ने इंटरव्यू के लिए प्लान किया है, जिन इंस्टीट्यूट्स ने रिटन टेस्ट के लिए प्लान किया है, क्या आप उस इंटरव्यू और रिटन टेस्ट को क्रैक करके अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं उस आईआईटीज में? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये पाया गया है कि अगर आप टॉपर भी है तो भी आप सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे। इसका कारण ये है कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक का आइडिया नहीं है। और ये बेसिक कब आएगा, बेसिक का नॉलेज कब आपको प्रॉपरली होगा? जब आप एडवांस लेवल को बेसिक लेवल से कोरिलेट करके देखेंगे कि कोई भी अच्छे एडवांस लेवल के कंसेप्ट में बेसिक चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है। मेरा ये कहना है कि ये फंडामेंटल पार्ट्स जो है वो आपकी 11th-12th के नॉलेज से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इससे रिलेटेड स्टफ्स जो है वो आप पढ़ते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत है तो ये इंटरव्यू जो है और उसके साथ साथ जो आपको रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो भी आपका सॉल्व होगा। रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं तो ये सजेस्ट अपने गेट एस्पिरेंट्स को भी करता हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। अगर आप गेट एस्पिरेंट्स है तो रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए। लेकिन टाइम कम होने की वजह से 10 सब्जेक्ट्स आपके गेट में होते हैं और वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन मिलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके समझना है तो आप उस कोरा के आईडी में जो उन्होंने 7 पॉइंट्स दिया है, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, प्रोफेसर आईआईएससी बेंगलोर ने, उसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से आपको नॉलेज और रेफरेंस चीज़ें मिल सकती है जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा, या फिर जो क्वेश्चंस आपके रिटन टेस्ट में आते हैं जब आप एमटेक एडमिशन के लिए जाते हैं, तो कहाँ से क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलते हैं, तो वो रेफरेंस बुक से मिलता है। तो एक होल सोल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एनालिटिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छा है तो ये टेक्निकल टर्म्स है, अगर आप इसको समझते हैं तो ही आप प्रॉपर तरीके से अपने फ्यूचर को बिल्ड कर पाएंगे आफ्टर क्रैकिंग गेट। ठीक है, तो समझिएगा, पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ को टेक्निकली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए और आपका नॉलेज बेसिक लेवल पे, किसी भी आप जर्नल्स को लिखने भी चाहेंगे तो उसमें बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वरना आप एडवांस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एनालाइज करके रखिएगा, तभी आपका कोई भी एग्जाम्स इंटरव्यू के साथ क्रैक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ। तो आप सभी को अगर इंटरव्यू से रिलेटेड और भी पॉइंट्स की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपका बेसिक कहाँ से स्ट्रांग होगा, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक कौन से रिफ़र करनी चाहिए, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि पोस्ट गेट गाइडेंस में हम ये सारी बातें शेयर करते हैं। सो यू जस्ट गो थ्रू द पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ गेट अकेडमी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जस्ट गो थ्रू दैट। काफ़ी सारी चीज़ें हम उस पीडीएफ के फॉर्म में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगा। इंटरव्यू सेशंस, मॉक्स इंटरव्यू जो हम प्लान कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, जो आगे आने वाले कुछ दिनों में इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू पैनल को हैंडल कर सके कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, so thank you, take care and bye bye, and all the best for all the aspirants who are trying to take admission in MTech programs of ISC or IIT. Thank you, take care, bye bye.